नमस्कार, मैं परवीन कुमारी फ्रॉम एसपीएन विद्यालय। मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम ये प्राइमरी कक्षा के लिए स्पेशल क्रिया का जो चैप्टर है वो प्राइमरी कक्षा के लिए लेकर आए हैं। तो करेंगे हम शुरू। क्रिया 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 मीन्स होता है किसी काम को करना। ठीक है। अब क्रिया का उच्चारण कई बच्चे ये करते हैं। क्रिया कई करते हैं क्रिया। ठीक है। लेकिन ये होता क्या है वास्तव में? ये होता है क्रिया। ठीक है। क्योंकि रे जो है वो पूरा है और रे पूरा है, रे ने अपने सिर पे क को बैठा रखा है। ठीक है। तो ये क आधा है। ठीक है। अब चलेंगे जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, जितने भी काम हम करते हैं वो सारे क्रिया हैं। अब आते हैं धातु। एक शब्द आता है धातु। किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहेंगे। जैसे मूल रूप कैसे हुआ? जैसे चलना क्रिया है हमारी। चलना क्रिया से हम मूल शब्द जो चल है ना, उससे निकला है ये चलना शब्द। मूल शब्द जो उठ है उससे निकला है ये उठना। मूल शब्द जो बैठना है उससे निकला है ये बैठना। जो शब्द है बैठ है, जो मूल शब्द उससे निकला है। ठीक है। अब आते हैं क्रिया के भेद पे। क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। तो पहला है अकर्मक क्रिया। आय मीन्स होता है न और कर्म मीन्स होता है काम। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, लिखेंगे जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म न हो उसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे राम पीता है, सोहन सोता है। ठीक है। मोहन लिखता है। ठीक है। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल या फिर जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े, बीच में कर्म नहीं है, तो इसका फल सीधा जो वो कर्ता पे ही पड़ेगा। ठीक है। वो होती है हमारी अकर्मक क्रिया। अब आगे देखिए, दूसरी है हमारी
सकर्मक। स मीन्स होता है सहित और कर्म मीन्स जिसमें कर्म हो। तो जो क्रिया कर्म सहित होती है अर्थात जिस क्रिया में कर्म होता है उसे क्या कहेंगे? जिस क्रिया में कर्म होता है उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। कैसे होगी सकर्मक क्रिया? जैसे मैंने ये लिखा राम पीता है, तो कर्म होगा इसमें राम पानी पीता है, दूध पीता है, ठीक है। और सोहन सोता है, मोहन लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। सोहन चारपाई पर सोता है। इस प्रकार से जो बीच का जो शब्द होता है कर्म वाला, जिस प्रकार से इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी कर्ता कर्म और क्रिया होते हैं, जिनसे एक वाक्य पूरा सार्थक और संपूर्ण माना जाता है। क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप बच्चों को ये समझ में आया होगा। ये हमने स्पेशल प्राइमरी क्लासेस के लिए बनाए हैं, प्राइमरी क्लासेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।